आप सभी को राधे राधे। आज हम लंदन टॉप का पार्ट 9 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो या प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है। नेक्स्ट दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और G20 की अध्यक्षता भी इंडिया करेगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भी इंडिया में ही होगा। ने देखेंगे कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है? दोस्तों, यह हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय का है। खारवेल उड़ीसा में है। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? रणजीत सिंह शुकर मिसल से संबंधित हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। न देखेंगे दोस्तों, एस्किमो जनजाति यह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है और यह बर्फ के बने घर होते हैं, जिन्हें इग्लू कैफे कहा जाता है। न देखेंगे पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह कांगो में पाई जाती है। और कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके हेड B. R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। भू स्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों, यह 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। न देखेंगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? दोस्तों, यह मंगोलिया में है। और नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? यह सूडान में स्थित है। और अल गैजीरा रेगिस्तान भी सूडान में स्थित है। यह देखेंगे दोस्तों, भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? यह 1976 में हुआ था, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। न देखेंगे प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस दोस्तों यह 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ने देखेंगे दोस्तों, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह मैक्सिको में स्थित है। और पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह पेरू में स्थित है। तकला माकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह चीन में स्थित है। आप इसे टकला मकान के नाम से भी याद रख सकते हो। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह बोत्सवाना में है। और रूब अल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। रूब अल खाली सऊदी अरब का एक देश है। न देखेंगे दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? दोस्तों, यह उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? यह चिली में स्थित है। दोस्तों, मरुद्वीप किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जब भी प्रश्न आए मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा रेगिस्तान। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया था? दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए थे। दोस्तों, इनका जो केंद्र था वह गोवा था। तंबाकू की खेती करना इन्होंने ही सिखाया था। गोवा से रिलेटेड पॉइंट देख याद रखेंगे, गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 इससे संबंधित है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंगम में 1861 में हुई थी और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ दोस्तों आर्थ्रोपोडा होता है। न देखेंगे माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और नल्ला थम्बी कलाई सैलवी CSIR की पहली अध्यक्ष हैं। CBSC की पहली महिला अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। और केंताजी ब्राउन पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। न देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। आपात उपबंध भाग 18 में है। और 352 में राष्ट्रीय आपात है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है, जो अभी तक नहीं लगा है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
और विश्व जनसंख्या दिवस जो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। बेले जली ने सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? बेले जली की जो सहायक संधि है वह किस राज्य के साथ है? वह हैदराबाद के साथ थी और येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? दोस्तों IUCN इसे जारी करता है और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। दोस्तों कम से कम आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी अभी मेरे सब्सक्राइब अभी इतने नहीं हुए हैं, कम से कम मेरा अभी 650 पे पहुँचा हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को बढ़ाइए आप, तभी हो पाएगा कुछ। दोस्तों जब तक आप नहीं करेंगे, आपके ही सहारे हम भी बैठे हुए हैं कि जब तक कि सब्सक्राइब बढ़ जाएं तो चैनल भी आगे ग्रो होगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, अच्छा लगता है। न देखेंगे वर्षा की बूंद गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंद भ्रष्ट तनाव के कारण गोल होती हैं और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन के यह जन्म दिवस पर मनाया जाता है और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। अश्वघोष किस पुस्तक के लेखक हैं? यह बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। अश्वघोष चौथी वॉ संगति के उपाध्यक्ष थे। न देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय का है? दोस्तों यह रिपन के समय का है और स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन ही था और पहली बार 10 के आधार पर जो जनगणना 1881 में हुई थी वह रिपन के कार्यकाल में ही हुई थी। न देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेठ हैं। यह समुद्रगुप्त के समय के हैं और यह बीड़ा वादक थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हैदराबाद पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है और बिंग्स इंडिया भी इसी से संबंधित है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को कहा जाता है। ओजोन की मापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन होती है। न देखेंगे विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है और विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में है। और नूबियन मरुभूमि किसे कहा जाता है? सूडान को कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न मैंने ऐसे हैं बार बार रिपीट कर दिए हैं, इन प्रश्नों को मैं इसीलिए दोहरा देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से बना रहा है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलमा संजीव रेड्डी थे और हीरे का चमकना और मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU ने की थी 1885 में और भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 अनुच्छेद में है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। न देखेंगे ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? टोरस की जनसंधि अलग करती है। न देखेंगे दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और बेरिंग जल संधि आर्टिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। यहाँ पर बेरिंग जलद मरुमध्य है जो कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को अलग करता है। न देखेंगे दोस्तों कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? यह बेरिंग की जल संधि है। और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? दोस्तों यह डेविस जल संधि है। और बेरिंग जल संधि किन दो भागों को अलग करती है? दोस्तों यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। हार्मो जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों यह ईरान और ओमान को अलग करती है।
जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करती है? दोस्तों यह स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है और इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत तो कई बार आया है, तो आप इस प्रश्न को तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है। ग्रेट चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। न देखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये पराबैंगनी कण को रोकने का काम करती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यह पराबैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। ओजोन परत जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, कनाडा में हुआ था और यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। न देखेंगे ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया था, और यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है? यह विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। न देखेंगे दोस्तों विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का नाम टैकोफेरॉल है। विटामिन के का नाम फिलोक्यूनेन है और विटामिन बी 12 का नाम साइकोलोबिन है। विटामिन बी 12 का नाम साइनोकोवोलेन है। तो आपको इन प्रश्नों को भी याद रखना है। दोस्तों नए देखेंगे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? यह 1952 में हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की है। यह हैरोथ डोमर मॉडल पर आधारित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है और 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति में दो संप्रदायों में अलग हो गया था? यह चौथी बौद्ध संगति में अलग हो गया था, हीनयान और महायान में। ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में फिलीपींस को दी गई है। और न देखेंगे भूमध्यसागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि जिब्राल्टर जनसंधि है। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। हार्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। हार्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न देखेंगे प्रवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी बंगाली की खाड़ी है और सारगैसो क्या है? सारगैसो एक घास है, समुद्री घास है। सारगैसो क्या है? समुद्री घास है। और सबसे लवड़ी सागर है मृत सागर। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है। हाल ही में डोर्नियर 228 विमान श्रीलंका को दिया गया है। और 1940 में कौन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही 1940 में विनोबा भावे बने थे और इनका संबंध भूदान आंदोलन से है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? यह 1928 में आया था और यह 1927 में बनाया गया था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं और इससे पहले UA ललित थे। लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। न देखेंगे LPG और CNG के प्रमुख घटक क्या हैं? LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है और मीथेन में CNG पाई जाती है। मीथेन CNG में पाई जाती है। CNG में मीथेन पाई जाती है। डाउन्स घास के स्थान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और बेल्स घास के स्थान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन घास के स्थानों को आप याद रखिएगा, यह प्रश्न आते रहते हैं।
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों यह विटामिन सी की कमी से होता है। पेप्सिन होता है, एंजाइम होता है, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। इसका संग्रह यकृत तथा पेशियों में होता है। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को मजबूत बनाता है? वह फ्लोरीन है। पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों यह विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट। कौन से दांत होते हैं? होमोडोंट। स्टार्च से क्या संबंधित है? दोस्तों स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। दांत का शिखर बना होता है डेंटिन का। किसका बना होता है दोस्तों? डेंटिन का बना होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों यह विटामिन सी की कमी से होता है। यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक के द्वारा पहुंचता है। और किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। रेनिन का स्राव करने वाला अंग है आमाशय। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो यह सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? यह सरीसृप व पक्षियों का संयोजक था। समवर्ती अंग कौन से होते हैं? चमगादड़ के पंख तथा तितली के पंख यह समवर्ती अंग होते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन की खोज फुंक ने की थी। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। दोस्तों ने देखेंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है अब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य और भाषा कितनी है? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और भाषा 6 हैं। सबसे पुरानी भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको भारत रत्न भी दिया गया है। लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। यह देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में वसुमित्र के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों आप इन बौद्ध संगतियों को याद रट लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न तो आते ही रहते हैं। न देखेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीहा थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नामता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है। अब दोस्तों हम 2022 के देखेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायडू को तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी का अनुराधा राय को दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो दोस्तों ये थे लंदन टॉप का पार्ट 9 था, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।